कव्वे भैया, मैं बहुत दुखी हूँ। पहले कभी भी हमारे जंगल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब तो हर किसी पक्षी की कोई ना कोई चीज़ चोरी हो रही है। पता नहीं कौन चोर घुस आया है हमारे इस जंगल में। मैं भी इस वजह से परेशान हूँ। बहुत जालिम है वो। अगर मुझे पता चल जाए तो कभी ना छोड़ूं उसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये चोर हमारे जंगल का नहीं है। जब हम दाना लेने बाहर जाते हैं तो कोई दूसरे जंगल से आकर हमारा भोजन और चीजें चोरी करके ले जाता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भला दूसरे जंगल से कोई आए और हमें पता ही ना चले। मैं तो नहीं मानता। हमारे जंगल में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है। अब हमें थोड़ा होशियार रहना होगा। तमाम पक्षी बहुत तंग हैं और हर तरफ चोर को ढूंढने की बात चल रही है। मेरी मानो तो अब मेरे साथ जाया करो। हम भी अपना दाना खुद ही ढूंढ लाया करेंगे। अगर पकड़े गए तो सब पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे हम। बस जैसा मैं कहूँ वैसे ही चोरी किया करो। सुबह सुबह सब पक्षी चले जाते हैं। बस दोपहर और शाम को न जाना किसी भी पक्षी के घर। और हम पर तो कोई शक भी नहीं करता। आखिर हम पुराने बासी हैं इस जंगल के। खुद भी तो नहीं देते ना दाना पक्षी हमें लाकर। आखिर हम बड़े भी हैं जंगल के। अब तुम जाओ और जल्दी से कबूतर की तरफ जाओ। मैंने देखा है वो अभी अभी पहाड़ों की तरफ जा रहा था। हाँ हाँ, उधर ही जा रहा हूँ। मैंने भी देख लिया है उसे। और कौवा कबूतर के घर की तरफ चला जाता है। वाह जी वाह, कबूतर ने तो बहुत चीजें इकट्ठी की हुई हैं। मेरी पत्नी तो आज खुश हो जाएगी। और कौवा कबूतर का सारा भोजन जो उसने जमा किया हुआ था चोरी करके भाग जाता है। इससे अच्छा तो ये है मैं ये जंगल ही छोड़ दूं। इतनी मुश्किल से सारी गर्मियों में दाना इकट्ठा किया और कल मेरा सारा भोजन कोई उठा ले गया। हम सब परेशान हैं। सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। आप प्लीज जंगल छोड़ने की बात ना करें। आपके पूर्वज भी इसी जंगल में रहते आए हैं और मेरे भी। पहले कभी ऐसा ना था। हम जल्द ही चोर को पकड़ लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, जब भी पकड़ा मैं ही पकड़ूंगा उस चोर को और मारूंगा भी और भगाऊंगा भी उस चोर को। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर। वो तो अच्छा जो मैंने कभी दाना इकट्ठा ही नहीं किया, वरना वो चोर तो मेरे भी घर आया था परसों। कव्वे, भला तुम्हारे घर से चोर को क्या मिलता? इसीलिए तो वो जाते हुए मेरा घोंसला तोड़ गया। बस मिल जाए एक बार, छोड़ूंगा नहीं उसे। सुनो जी, एक फरमाइश है, अगर पूरी कर दो तो। क्या अब कोई नई शैतानी आ गई तुम्हारे दिमाग में? नहीं नहीं, बस छोटी सी इच्छा है। बताओ भी अब। मैंने आज अपने मैके जाना है। तो फिर जाओ, मैं क्या करूं? है ना तुम्हारे करने का काम भी। मैं जब भी अपने मैके जाती हूँ सब मुझे ताने देते हैं। तुम्हारा पति है ही निकम्मा। मेरे पास कोई ज्वेलरी तो नहीं होती। आप प्लीज मुझे वो रानो चिड़िया का हार चुरा कर ला दो। मेरा भी जी करता है मेरे मेके वाले तुम्हारी परिभाषा करें और मैं खुश हो जाऊं। तुम रहने ही दो मेरी ऐसी परिभाषा करवाने को। और वैसे भी वो चिड़िया अपना हार उतारती ही कब है जो मैं चोरी करके तुम्हें ला दूं? तुम्हें शायद पता नहीं, रानो चिड़िया जब नदी पर पानी लेने जाती है तो वो अपना हार घर ही रख कर जाती है। मैंने बहुत दफा देखा है। प्लीज आप मेरी ये प्रार्थना पूरी कर दो, फिर कोई और नहीं करूँगी। अब तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात, मेरा कालू सुंदर पति। तुम जैसा तो कोई नहीं इस जंगल में। बस करो, अब ज्यादा मक्खन ना लगाओ। मैं जा रहा हूँ। बहुत तेज है, हर किसी पर नजर रखती है मेरी पत्नी। हार तो पड़ा है और चिड़िया भी नहीं है। मौका अच्छा है। और कौवा जल्दी से हार उठाकर निकल जाता है। रानो चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है अपना हार ना देखकर वो तो रोने लगती है। बाकी सब पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं। हाय हाय, मेरी तो किस्मत ही खराब जो मैं गई नदी की तरफ। मैंने सोचा कौन चुराएगा मेरे इस हार को। सबको पता है ये मेरी माँ की निशानी है और मेरे पास था ही क्या, एक मेरी माँ की निशानी ही थी। वो भी कोई जालिम उठा ले गया। जल्दी से छुपा लो और हाँ, जंगल से बाहर जाके पहनना इसे। अब तुम जाओ अपने मैके और मैं जाता हूँ चिड़िया की तरफ। अगर मैं ना गया तो सब मुझ पर शक करेंगे। हाँ हाँ, तुम जाओ और मैं भी जाती हूँ अपने मैके। तुम्हारे लिए अपने माँ के हाथ की बनी चूड़ी भी लेकर आऊंगी। आखिर इतना ख्याल रखते हो तुम मेरा। मेरे कहने पे सब पक्षियों की चोरियाँ करते हो तुम।
और फिर ऐसे कव्वी अपने मैके और कौवा चिड़िया की तरफ चलता है। वो आ गया कौवा भी, ये बड़ा है, इससे पूछते हैं, शायद इसे कोई खबर हो। कव्वे, आज तो हद ही कर दी उस चोर ने। इस बेचारी चिड़िया की माँ की निशानी को उठाकर ले गया है। इससे बढ़कर क्या जुल्म होगा। देखो कैसे रो रही है बेचारी चिड़िया। पता चला था मुझे, इसीलिए तो आया हूँ इसे तसल्ली देने। रानो चिड़िया, तुम घबराओ नहीं, मैं ढूंढ लूंगा उस चोर को और फिर इसे तुम सबके सामने जूते मार मार कर इस जंगल से निकालूंगा। बस थोड़ा धीरज रखो। हाय मेरी बेटी, ये हार तुमने कहाँ से लिया है? ये तो बहुत सुंदर है, मेरे पति ने ला कर दिया है। कितना अच्छा है मेरा दामाद जी, जो ऐसे ख्याल रखता है मेरी बेटी का। हाँ माँ, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे कालू मिला। मुँह से जो बात निकालती हूँ तुरंत पूरी करता है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। माँ, मैं अब चलती हूँ। ये तुम्हारी छोटी बहन कई दिनों से कह रही थी मैंने जाना है अपनी बहन के पास, इसे भी साथ लेती जाओ, मैं कल ले आऊंगी उसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो इसका जीजाजी रंग बिरंगे खाने भी रोज लाता है। चलो ये भी 2-4 दिन खा लेगी। और वो दोनों बहनें वापस चलती हैं। दीदी, ये हार आपने उतार क्यों लिया? तुम्हें नहीं पता, हमारे जंगल में चोरियां बहुत हो रही हैं। ये बहुत कीमती हार है, इसीलिए उतार लिया। आ गई हो, माँ ठीक थी तुम्हारी? खुश हुई हार देखकर? बहुत ज्यादा खुश हुई, गर्व कर रही थी अपने दामाद जी पर। ऐसा सुनकर कौवा थोड़ा अकड़ जाता है। ये मेरी बहन आई है मेरे साथ, कल चली जाएगी। इसे कोई अमरूद वगैरह ही खिला दो, वो तोते की तरफ जाओ, समझ गए ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया। और कौवा चला जाता है। मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ, तुम जरा आराम कर लो। और कौवे की पत्नी भी अपनी सहेली की तरफ चली जाती है। कितना सुंदर है ये हार, मैं इसे पहनकर देखूं मैं कैसी लगती हूँ। लेकिन ऐसे क्या मजा, तारीफ तो वो जो दूसरे करें। मैं इसे पहनकर जंगल के नदी वाले रास्ते पर जाकर बैठती हूँ। सब पक्षी देखकर हैरान होंगे कि इतनी सुंदर पक्षी कहाँ से आई है इतना कीमती हार पहनकर। और वो ऐसा ही करती है। ये हार तो चिड़िया का है, मैं उसे बताता हूँ जल्दी से जाकर। रानो चिड़िया, जल्दी चलो, कोई अप्रिशिएट व्यक्ति तुम्हारा हार पहनकर बैठी है, और वो भी बीच रात में। कोई डर नहीं उसे, आखिर मैंने चोर पकड़ ही लिया। सच में? चलो, वो तो मेरी माँ की निशानी है, अगर एक बार मिल गया तो मैं कभी उसे अपने गले से नहीं उतारूंगी। ये हार तुमने कहाँ से लिया है, और कौन हो तुम? मैं पास वाले जंगल की कव्वी हूँ, पिंकी है नाम मेरा, और मेरा जीजा है कालू जो इस जंगल में रहता है। उसने दिया है ये हार मुझे। अच्छा है ना, मुझे पता है तुम सबको मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, इसीलिए आए हो ना सब मुझे देखने। ये हार, चुप चुप चिड़िया, अभी नहीं। अच्छा, तो कालू ने दिया है तुम्हें ये हार? चलो जरा हम भी देखें, हमने कभी गौर ही नहीं किया कालू कौन है। चलो चलो, आप सब मेरे साथ चलो। मेरी दीदी कहती थी मेरा जीजाजी तरह तरह के खाने भी लाता है, कभी अमरूद, कभी सरसों के बीज। ओ तेरी, इसका मतलब मेरे सरसों के बीज भी मिल गए। और वो सब इसके साथ चलते हैं। जीजाजी सरप्राइज, देखो मैंने दीदी का हार क्या पहना। सब पक्षी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, कहते हैं अपने जीजाजी से मिलवाओ जिसने इतना सुंदर हार ला कर दिया। हाँ भी कालू कव्वे। लेकिन कौवा अपना सर झुकाकर खामोश ही रहता है। ओ बोलो कालू। चोर मिल गया है हमें। तुम कहते थे ना कि मैं जूते मार मार कर उसे जंगल से निकालूंगा, अब क्या ख्याल है? मुझे माफ कर दो, ये सब मैं अपनी पत्नी के कहने पर करता था। चिड़िया, ये हार ले लो आप। वो तो हम लेंगे ही, लेकिन तुम्हारी माफी इसी में है कि अपनी साली और पत्नी को लो और चले जाओ अपने ससुराल ही। और फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे को उस जंगल से निकाल देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोर चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी तो अपनी कोई निशानी छोड़ ही देता है।